इम्पोर्टेंट खबर आ गई, चलो देखते हैं। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसके बारे में स्टेटमेंट दी है। ये कहा कि मैंने रोक दिया एक न्यूक्लियर वॉर, दोनों कंट्रीज को रोक दिया। और इंटरेस्टिंगली इस बार सडनली कई हफ्तों के बाद ना ट्रंप को ये भी याद आ गया कि फाइटर जेट्स का बड़ा इशू था। बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे, बट ये कई हफ्ते पहले हुआ था। आज के समय ना दुनिया में कोई भी बात नहीं कर रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में फाइटर जेट्स का क्या हुआ था, कितने फाइटर जेट्स गिरे थे। बट अचानक से ट्रंप ने ये स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी और इसके पीछे रीज़न भी है। ट्रंप देखो डोमेस्टिकली आज के समय बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन इशू को लेकर। इसलिए अब ये इधर उधर की बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ डाइवर्जन यहाँ पे हो जाए, कुछ नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। इसलिए ट्रंप ने ये बात बोल दी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी तब 5 फाइटर जेट्स गिरे गए थे। अब 5 फाइटर जेट्स किसके थे ये इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये नहीं कहा कि ये फाइटर जेट्स भारत के थे, पाकिस्तान के थे, कुछ नहीं ना। पहली बात तो ट्रंप की जो एक्चुअल स्टेटमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रंप की इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान का एक नैरेटिव बुरी तरीके से बस्ट होता है ना। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप की स्टेटमेंट। ना मुझे यहाँ पे एक बात ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं बार बार ये ऑपरेशन सिंदूर का मेंशन क्यों करते जा रहे हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये इशू अब थोड़ा सा पास्ट में जा चुका है और चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। सैंक्शंस का इशू है, इकोनॉमी है और ग्रोथ रेट है वगैरह। ट्रंप बार बार क्यों बोल रहे हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रंप के कार्यकाल में यूएसए ने फाइनली ईरान की बॉम्बिंग करी है और अभी भी इजराइल और यूएस मिलकर आने वाले समय में ईरान पर एक बड़ा अटैक करेंगे। एक बड़ी वॉर होनी है, वो उसको अगर ये लोग अवॉइड कर पाए गुड फॉर एवरी वन, बट काफ़ी हद तक ऑब्वियस है बड़ी वॉर होनी है। और यूक्रेन रशिया वॉर को भी ट्रंप नहीं रोक पा रहे। जो ये पहले कहते थे कि मैं आते ही एक हफ्ते में सब कुछ रोक दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये नहीं कर पाए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ ना कुछ सुनाना है कि ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह विफल रहा हूँ, कई जगह मैंने पीस करवाया भी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान ये दोहराते रहते हैं। इनका मेन मकसद है अपने लोगों के सामने ये ऐसी पिक्चर प्रेजेंट कर दे कि मैंने तो दुनिया को बचा लिया है। इंडिया पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल निकाल लिए थे, एक दूसरे को वो डिस्ट्रॉय करने वाले थे, धरती डिस्ट्रॉय हो गई, तभी बीच में मैं आ गया, रोक दिया दोनों को। बेसिकली ट्रंप ये स्टोरी अपने वोटर बेस को बेचना चाहते हैं। You had India, Pakistan that was going, and planes were being shot everywhere. Four or five, I think 5 jets were shot down actually. Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? It was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. And it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you look at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out that. It's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear. ना ये न्यूक्लियर कर रहे हैं और ये ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं। भारत ने कैटेगोरिकली कई बार रिजेक्ट कर रखी है ये ट्रंप की बातें कि जब इंडिया और यूएस के बीच में कुछ भी बातचीत हुई थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, कोई भी फोन आया था यूएसए का, वहाँ पर ट्रेड का कोई भी मेंशन नहीं किया गया। दूसरी बात, एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है, ट्रंप ने ये नहीं कहा कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरे हैं या पाकिस्तान के। इन्होंने ये कहा है दे वर गोइंग बैक एंड फोर्थ। ये सुनने वाली बात है। तो ये दोनों तरफ के नुकसान की बात कर रहे हैं। देखिए ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उन लोगों की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि बिल्कुल सब कुछ जनता को दिखाओगे कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि आप अभी भी आप अगर देखो रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान के एयर बेसिस जो भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे, 2 महीने हो गए हैं अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हो पाए। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 2 महीने हो चुके हैं, पाकिस्तान का रहीम खान एयरबेस अभी तक बंद है। और सोर्स यहाँ पर ये नहीं है, ट्रस्ट मी ब्रो, सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं। आप सैटेलाइट इमेजेस पे देख सकते हैं कि अभी तक जो डैमेज भारत ने किया था इनके रनवे पर,
वो अभी तक इन लोगों ने रिपेयर किया नहीं, और आपका अगर रनवे ख़राब है तो कोई भी फाइटर जेट टेक ऑफ करना इट विल बी एब्सोल्युटली अ डिजास्टर। अब इस सब के बीच में जो ट्रम्प की स्टेटमेंट आ गई है ना कि दे वर गोइंग बैक एंड फोर्थ और 5 फाइटर जेट्स गिरे गए हैं, ये पाकिस्तान और चाइना के जो प्रोपेगेंडा मेकर्स हैं उनके लिए काफ़ी चिंता की बात। और मैंने एक बात नोट करी, जैसे ही ट्रम्प की ये वीडियो आई ना, जो चाइना के ये सोशल मीडिया हैंडल्स है, चाइना का जो भी है सिस्टम कमाल का है, बाहर के मीडिया को, बाहर के जो भी ये प्रोपेगेंडा है अपनी देश की जनता तक पहुंचने देते नहीं है। मगर इन लोगों ने फेसबुक, एक्स पर, इवन यूट्यूब पर बहुत सारे अकाउंट्स बना रखे हैं इनकी, ये आप कह लो प्रोपेगेंडा टीम के, और मतलब वेरियस और जो इनकी टीम्स हैं ये लगातार ट्वीट्स करते रहेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे चाइना का पाकिस्तान के बॉर्ड्स के साथ। ये सिस्टम कमाल का है इन लोगों का। अब मैं देख रहा था जैसे ही ट्रम्प की स्टेटमेंट आई तो कई जो चाइनीज़ अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये इधर आप देख पाओगे चाइनीज़ अकाउंट है, ये खुलकर कहते हैं कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उनका प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये लोग। ये लोगों ने इसको ऐसे स्पिन करना स्टार्ट कर दिया कि ट्रम्प ने कंफर्म कर दी है ये बात कि 5 इंडियन फाइटर जेट्स वर शॉट डाउन बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अगेन ये झूठ है, जैसे आप लोग जानते हैं, आपने पूरी वीडियो देखी है कि ट्रम्प ने ये नहीं कहा कि इंडियन फाइटर जेट्स यहाँ पे शूट डाउन हुए थे। दूसरी बात, पाकिस्तान तो ये कहता है कि इन्होंने 6 फाइटर जेट गिरे थे। कोई भी पाकिस्तानी कहेगा जो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ये लोग कहते हैं कि 6 फाइटर जेट इन्होंने भारत के गिरे थे। तो अगेन जो रियलिटी है डेफिनेटली इट इज़ समथिंग एल्स। हमारे जो CDS साहब है कह चुके हैं जो पाकिस्तान नंबर्स कोट कर रहा है ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल पाकिस्तान की साइड से भी लॉसेस हुए हैं। बट क्लियरली चाइना और पाकिस्तान ने डिसाइड ये किया है कि जो भी पाकिस्तान के लॉसेस हुए हैं, जो भी इनके फाइटर जेट्स गिरे गए हैं, उसके बारे में ये बिल्कुल चुप रहेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। और जहाँ तक रही एयर बेसिस की बात, तो इन लोगों ने इनिशियली कहा था कि अरे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, बस कहीं पे छत गिरी है उसको रिपेयर कर देंगे। 2 महीने हो गए हैं, इनके ज़्यादातर जो एयर बेसिस हैं स्टिल दे आर नॉट ऑपरेशनल। बट एट द सेम टाइम ये सब देखकर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अगर हम इतना आगे चले गए थे, जब एयर बेसिस को हमने इतना ज़्यादा इनके डैमेज कर दिया था, वी शुड हैव गॉन ऑल द वे और पाकिस्तान को डैमेज कर सकते थे। थोड़ा सा हम आई थिंक पहले रुक गए यहाँ पर। बट एक आदमी है जो बिल्कुल नहीं रुका, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का जो ये फाइटर जेट वाला इशू है, जब ये इस पर कमेंट कर दी। और अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगा ट्रम्प आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस से। जेफरी एप्स्टीन केस को लेकर ट्रम्प से पूछा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन केस से रिलेटेड जो सारे डिटेल्स हैं आप रिवील क्यों नहीं कर रहे। ट्रम्प कह रहे हैं वो तो पुरानी बात हो गई, छोड़ो, अब कौन सोचता है उसके बारे में। जबकि ट्रम्प ने काफ़ी बार अपने कैंपेन में कहा था कि मैं सारी बातें दुनिया के सामने लेकर आऊँगा। मगर आज के समय आप देखोगे USA का मीडिया ही खुलकर डोनाल्ड ट्रम्प को एक्सपोज कर रहा है। ये कह रहा है कि एक्चुअली में ट्रम्प जेफरी एप्स्टीन के काफ़ी करीबी थे और एप्स्टीन की सारी फाइलें अगर दुनिया के सामने आ गई तो वहाँ पर ट्रम्प भी फंस जाएंगे। और अजीब बात देखो, ट्रम्प ने इस इशू को लेकर ना, एप्स्टीन के इशू को लेकर खुद के मीडिया पर केस कर दिया। कितने का? $10 बिलियन का। जी हाँ, इन्होंने रूपर्ट मर्डॉक जो बहुत सारे ये न्यूज़ आउटलेट्स को ओन करते हैं इन US, आई थिंक फॉक्स न्यूज़ भी इनके अंडर ही आता है, उसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल, दोनों पर $10 बिलियन का केस किया है। अमेरिकन का सही है यार, मतलब देखो इंडियन मीडिया का भरोसा करना नहीं है इन लोगों ने, क्योंकि कहते हैं कि जी क्रेडिबल नहीं है। अपने मीडिया पे केस कर रहे होते हैं इनके प्रेसिडेंट, तो भरोसा करे किसका? फिर ये दिक्कत आ जाती है ना, दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। और आप अगर ट्रम्प का जो खुद का सोशल मीडिया आउटलेट है ट्रुथ सोशल, वहाँ पर जाके आप देखोगे ना इतने सारे ट्रम्प सपोर्टर्स एंटी ट्रम्प हो गए हैं वहाँ पे। वो ट्रम्प को आराम शराब वहाँ पे बातें सुना रहे हैं कि तुमने वादा किया था, वादा तोड़ दिया, इलेक्शन के पहले कुछ और बोलते थे, अब कुछ और कर रहे हो। तो ट्रम्प का जो सपोर्ट है USA में ये काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रम्प की बड़ी हार, क्योंकि आई डोंट नो कर क्या रहे हैं, मतलब इट्स अ बिग डिजास्टर। और घूम फिर के ना जब इनके पास बोलने को कुछ होता नहीं है तो वही बात, मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी थी, फिर कहते हैं कि जी मैंने ब्रिक्स को रोक दिया, ब्रिक्स डॉलर को रिप्लेस करने वाला था। जबकि इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि ब्रिक्स के कहीं किसी प्लान में डी-डॉलराइजेशन नहीं है। भारत ने रिपीट कर करके ये बात बोली है कि डी-डॉलराइजेशन हम नहीं करने वाले। बट फिर भी ट्रम्प ने रिसेंटली ब्रिक्स को टारगेट किया, कहा कि एक छोटा सा ग्रुप है ब्रिक्स, बिलिटल करके, बेसिकली ब्रिक्स को मॉक करके के छोटा सा ग्रुप है ब्रिक्स। पाकिस्तान की पोल खुल गई तो